दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब जांच और ज्यादा तेज हो गई है। एनआईए लगातार नए नए खुलासे कर रही है। अब सामने आया है कि इस हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। जांच में पता चला है कि हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उसके साथी डॉक्टर उमर ने लाल किले पर धमाका करने की पूरी योजना बनाई थी। दोनों ने इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी यानी निगरानी करनी शुरू कर दी। उसके फोन से मिले डेटा में साफ हुआ है कि वो लोग 26 जनवरी और दिवाली जैसे बड़े मौकों पर लाल किले पर धमाका करने की तैयारी में थे। एनआईए को जांच के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि उसे कई बड़े धमाके किए जा सकते थे। जब एजेंसी ने मुजम्मिल के फोन डेटा का डंप डाटा खंगाला तो उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल से पता चला कि उसने कई बार दिल्ली का दौरा किया और खासकर लाल किले के आसपास काफी समय बिताया। यही नहीं, फोन की चैट और रिकॉर्डिंग से भी ये पता चला है कि उसने 26 जनवरी और दिवाली पर लाल किले को निशाना बनाने का प्लान किया था। इन दोनों तारीखों को इसलिए चुना गया क्योंकि इस मौके पर लाल किले के पास भारी भीड़ होती है। एक तरफ गणतंत्र दिवस का जश्न और दूसरी तरफ त्योहार की भीड़, जिससे नुकसान ज्यादा हो सके। डॉक्टर उमर वही संदिग्ध बताया जा रहा है जिसने हाल ही में लाल किले के पास I-20 कार में विस्फोटक किया था। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ही इस कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। एनआईए को ये भी जानकारी मिली है कि मुजम्मिल और उमर लंबे समय से संपर्क में थे और दोनों की बातचीत में कई बार बड़ी कार्रवाई और त्योहार का असरदार धमाका जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी डॉक्टर पेशे से थे, लेकिन आतंकवादी संगठनों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कट्टरपंथी सोच अपनाई। इसका मकसद भारत में दहशत फैलाना और देश की शांति बिगाड़ना था। एनआईए अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे और क्या किसी विदेशी संगठन से इन्हें मदद मिल रही थी, एजेंसी ये भी निकाल रही है। एजेंसी ने कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं और कुछ अन्य संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब साफ हो गया है कि ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि इसकी साजिश कई महीनों पहले ही रची जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जैसे शिक्षित लोग अब आतंक के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है जो ऐसे लोग समाज और देश के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं।